आजकल की बहुओं में लाज शर्म तो रही नहीं। एक अंधे दंपति थे जो मिलकर सब कार्य आसानी से कर लेते थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब होती थी जब अंधी पत्नी खाना बनाती और कुत्ता आकर रोटी खा जाता। इस वजह से रोटियां या तो कम पड़ जाती या खाने को नहीं मिलती। तब अंधे पति को एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि तुम पत्नी के रोटी बनाने तक डंडा लेकर दरवाजे पर बैठ जाना। वह थोड़ी थोड़ी देर में डंडे से खटखट करते रहना। कुत्ता तुम्हारे हाथ में डंडा देखेगा और डंडे की खटखट सुनकर अपने आप डर कर वहां से भाग जाएगा और रोटियां सुरक्षित रहेगी। आइडिया काम कर गया। रोज रोज कुत्ते द्वारा रोटी खाने की परेशानी दूर हो गई। कुछ वर्षों बाद उनको पुत्र हुआ जिसकी आंखें थी और स्वस्थ था। उसे पढ़ा लिखाया, काम धंधे के काबिल बनाया। वह समयानुसार उसकी शादी कर दी। घर में बहू आई। बहू जैसे ही रोटियां बनाने लगती तो लड़का डंडा लेकर दरवाजे पर खटखट करने लगता। बहू ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, माजरा क्या है? लड़के ने बताया, ये हमारे घर की परंपरा है। मेरी माँ जब भी रोटी बनाती तो पिताजी ऐसे ही करते थे। कुछ दिन बाद उनके घर में एक समझदार व गुणवान व्यक्ति आया। माजरा देखकर सब बात समझ गया और लड़के से बोला कि बेटा, तुम्हारे माता पिता अंधे सक्षम थे तो उन्होंने डंडे की खटखट के सहारे रोटियां बचाई, लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों की आंखें हैं, तुम्हें इस खटखट की जरूरत नहीं। बेटा, परंपराओं के पालन में विवेक को महत्व दो। ठीक इसी तरह उन सभी के लिए जो कहते हैं कि बहुएं हमारा कहना नहीं सुनती, पहले से चली आ रही परंपरा को भूलती जा रही हैं। सलवार सूट और जींस पहनकर घूमती हैं, साड़ी नहीं पहनती या सर पर पल्लू या चुनरी रखे बिना बाजार चली जाती हैं। कैसे समझाऊं आजकल की बहुओं को? लाज शर्म तो रही नहीं। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। उन सभी को बस इतना कहना है कि हिंदू स्त्रियों में पर्दा प्रथा मुगल आतताइयों के कारण आई थी, क्योंकि वो सुंदर स्त्रियों को उठा ले जाते थे, इसीलिए स्त्रियों को मुंह ढक कर रखने की आवश्यकता पड़ती थी। सर पर हमेशा पल्लू होता था ताकि घोड़े के पदचाप की आवाज आए तो मुंह पर पल्ला तुरंत खींच सके। आज हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। राजा का शासन और सामंतवाद खत्म हो गया है। अब स्त्रियों को सर पर अनावश्यक पल्ला और पर्दा प्रथा पालन की आवश्यकता नहीं है। पहले सब लड़कियों से चूल्हे में खाना बनाते थे, लेकिन अब गैस में बनाते हैं। पहले तांगा बैलगाड़ी थी और अब डीजल व पेट्रोल गाड़ियां हैं। अब टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी इत्यादि कई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। रोका टोकी का एक कारण यह भी है कि लोग क्या कहेंगे, इन सब पर ध्यान न दीजिए। जब आपका बुढ़ापा आएगा और सेवक की जरूरत होगी तो कहने वाले लोग कभी उपलब्ध ना होंगे। बेटे बहू ही आपका ख्याल रखेंगे। यदि कोई बहू सिर पर पल्लू रखे लेकिन वृद्धावस्था में सास ससुर को कष्ट दे तो क्या ऐसी बहू ठीक रहेगी? दरअसल पर्दा प्रथा से ज्यादा बड़ों के प्रति आंखों में लाज शर्म व बोली में सम्मान व विनम्र ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा जब हम बेटियों को उन्हीं वस्त्रों में स्वतंत्रता के साथ घूमते देखकर खुश होते हैं तो बहू के लिए स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? बहू किसी की बेटी है, आपकी बेटी भी किसी की बहू है। कहीं कहीं पर बहुओं के साथ बेटियों पर भी इस तरह की पाबंदी होती है। यदि घर में अच्छे संस्कार बनाए रखना चाहते हो तो प्यार से बहू बेटी को समझाइए व उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए व साथ में स्वीकारने का भी दम रखिए। उचित मात्रा में उन्हें भी स्वतंत्रता और प्राइवेसी दीजिए। आजकल के ज़माने की रफ्तार को देखिए कितना तेजी से बदल रहा है। जिस तरह
आपने मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है, वैसे ही घर में सुख शांति और आनंदमयी वातावरण के लिए बहू को नए परिधान में स्वीकार कर लीजिए। बहू को एक माँ की नज़र से बेटी के रूप में देखिए और उससे मित्रवत रहिए।